हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डेटाबेस के डेटा मॉडल्स के बारे में कि हमारे जो डेटाबेस है उसमें आपके कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। आपका जो डेटा मॉडल होता है वो कॉन्सेप्ट का एक कलेक्शन होता है जिसका यूज़ हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ पर डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उससे आपका ये मतलब होता है कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर किया गया है, क्या उसके डेटा टाइप्स हैं, किस तरीके से उसने अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी, वो सारा आपका कौन डिफाइन करता है? डेटा मॉडल्स। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो आपके डेटा मॉडल्स होते हैं वो डेटाबेस को एक क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक डिस्क्रिप्शन होता है आपका डेटा मॉडल। तो यहाँ पर जो हमारे डेटा मॉडल्स यूज़ होते हैं वो किस किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं हमारे डेटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए या फिर उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से दे रखा है। पहला आता है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, दूसरा आता है आपका फिजिकल डेटा मॉडल, तीसरा आता है आपका रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल के बारे में। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल जो होता है आपका वो डेटाबेस को कॉन्सेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल पर डिफाइन करता है, और साथ ही साथ जो आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता है वो डेटा कांस्टेंट को भी उल्लेखित करता है, मीन्स उनको डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल जो है आपका वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को, मीन्स हर एक डेटाबेस में जो आपका डेटा होता है उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखा जाता है। इस मॉडल के अंदर आपके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि आपका हो गया ईआर मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, बाइनरी मॉडल, सिमेंटिक डेटा मॉडल, इन्फो लॉजिकल मॉडल और फंक्शनल डेटा मॉडल। इसे थोड़ा डायग्राम की व्यू से और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको जावा में, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो आप कि एक पर्सन है, तो वो क्या हो गया, पर्सन आपका एक क्लास हो गया। उससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन, या तो वो डॉक्टर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। तो इस तरीके से हम एक पर्सन के द्वारा, मीन्स एक क्लास के द्वारा उसके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास को यूज़ कर लेंगे। तो इस टाइप का जो डेटा मॉडल बनता है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का आपका कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल कहलाता है। दूसरा आता है आपका फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल ऐसे कॉन्सेप्ट उपलब्ध कराता है आपको जो ये डिफाइन करता है कि डेटाबेस में हमारा जो डेटा है वो फिजिकली कैसे स्टोर होगा। इट मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा डेटा है किस तरीके से स्टोर होगा, ये डिफाइन करना हमारा फिजिकल डेटा मॉडल का काम होता है। फिजिकल डेटा मॉडल्स जो होता है वो आपके प्रोग्रामर्स के लिए होता है, या फिर आप कह सकते हो डिज़ाइनर्स के लिए होता है। मीन्स जो फिजिकली किसी भी डेटा बेस से इंटरेक्ट करते हैं या डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। फिजिकल डेटा मॉडल का यूज़ एंड यूज़र के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा एंड यूज़र होता है उसे डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता। उसका काम बस अपने डेटाबेस को एक्सेस करना है, वो किस तरीके से स्टोर है ये देखना आपका प्रोग्रामर्स का या फिर डीबीए का काम होता है। अगला आता है आपका रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल जो आपके होते हैं वो डेटा की जो स्टोरेज होती है उसको हाइड करते हैं, लेकिन इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल जो हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है उसको एंड यूज़र इजीली समझ सकता है। तो ये तो हो गया आपकी क्लासिफिकेशन की, किस तरीके से हमने 3 पार्ट्स में अपने डेटा मॉडल को क्लासीफाई कर रखा है उनके काम के आधार पर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने डेटा मॉडल्स की, कि पहला डेटा मॉडल आपका होता है रिलेशनल डेटा मॉडल। यहाँ पर जो आपका रिलेशनल डेटा मॉडल होता है इसमें डेटा को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट मीन्स रिलेशनल डेटा मॉडल में हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में मेंटेन करते हैं। टेबल में डेटा को स्टोर किया जाता है और जो आपका टेबल होता है वो रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल्स को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी वो टेबल जो होती हैं उसमें वो टेबल का एक रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी टेबल एक दूसरे से रिलेट होकर काम करती हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल में जो टेबल हम यूज़ करते हैं उसमें जो आपकी रो होती हैं उनको हम टपल्स बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका रिलेशनल डेटा मॉडल होता है वो आपको अलग अलग डेटा आइटम्स को
एक या एक से अधिक टेबल में ग्रुप करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। और जो आपकी रिलेशनल डेटा बेस मॉडल में टेबल होती हैं वो एक कॉमन फील्ड के द्वारा एक दूसरे से रिलेट होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। मीन्स हमारा डेटा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपकी डायग्राम में दे रखा है, तो इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट की है जिसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला आपका रोल नंबर का है, नेम एंड डिपार्टमेंट। तो इस टेबल के माध्यम से समझना चीज़ों को कि आपके जो रोल नंबर है, नेम है और डिपार्टमेंट है, ये आपके कॉलम है। जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारे DBMS में जो आपके कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और कॉलम भी बोलते हैं। तो इसमें यहाँ कहीं भी कंफ्यूज मत होना, DBMS में हमेशा कॉलम को एट्रीब्यूट ही बोला जाता है। अब बात करते हैं हम कि हमने किसी भी एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर रो में एक डेटा फिल कर रखा है। तो DBMS में आपकी जो रो होती है उसको हम टपल भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं और एंटिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम रो को इन नामों से बुला सकते हैं। बात करते हैं हम रो को हम रिकॉर्ड और एंटिटी क्यों बोलते हैं। इट मीन्स जो हमारी यहाँ पे एक रो होती है वो पर्टिकुलर हमारे एक स्टूडेंट का पूरा डेटा अपने अंदर कैरी करती है। मीन्स एक रो द्वारा हम एक बंदे का क्या कर सकते हैं या फिर एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम अपनी रो को रिकॉर्ड भी बोल देते हैं। DBMS में रो को टपल्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, आपने अब तक पढ़ा है कि टेबल में हमारा जो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सेल बोलते हैं। बट यहाँ DBMS में आपका जो रो एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है सेल, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं फील्ड। मीन्स किसी भी टेबल का एक फील्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना कि कॉलम को हम लोग DBMS में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, किसी भी एक रो को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, और सेल जो कि हमारा रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम फील्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में आपका जो डेटा मेंटेन किया जाता है वो एक टेबल की फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर हम एक की एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं। मीन्स एक ऐसा कॉलम ले लेते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरी टेबल्स को अपनी टेबल के साथ में रिलेट करते चले जाते हैं। वो आगे की का कॉन्सेप्ट होता है जो हम आगे DBMS में देखेंगे कि किस तरीके से हम एक दूसरे से टेबल को रिलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला आपका आता है यहाँ पर स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंसी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा डिज़ाइनर और प्रोग्रामर होता है वो अगर डेटाबेस में कहीं भी कोई चेंजमेंट करना चाहता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर में, तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है वो स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंसी आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका आता है यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी। इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे 2 टर्म हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। पहला आता है आपका व्यू लेबल और दूसरा आता है यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल। व्यू लेबल आपका वो लेवल होता है जहाँ पर हमारे एंड यूज़र काम करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल आपका वो लेवल होता है जहाँ पर आपके डेटाबेस डिज़ाइनर काम करते हैं। अब इसको समझिए, जो कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो इसका फीचर है, तो ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो होता है उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर डिज़ाइन करना इजी बनाता है। मीन्स वहाँ पर सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है डिज़ाइनर को कि वो अपने जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे काम कर रहा है तो वो ईजिली क्या कर सकता है, फिजिकल डेटा की जो स्टोरेज है उसको जाने बिना ही अपने क्या कर सकता है, डेटाबेस के कॉन्सेप्चुअल व्यू को डिज़ाइन कर सकता है। इट मीन्स जो डिज़ाइनर है आपका वो डेटाबेस का जो लॉजिकल व्यू होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए फोकस कर सकता है। उसके लिए उसे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो डेटाबेस में डेटा फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी भी प्रोवाइड करता है ये आपको। नेक्स्ट आता है आपका इजी टू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड यूज़। तो यहाँ पर हम इजीली डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेरी कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशनल मॉडल है वो SQL क्वेरी लैंग्वेज जो होती है आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं, इसका यूज़ करके डेटाबेस में चेंजमेंट करने की, उसे अपडेट करने की, उसे मॉडिफाई करने की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। मीन्स आपका जो रिलेशनल मॉडल है वो आपकी SQL क्वेरी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है।
ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। पहला आपका आता है हार्डवेयर ओवरहेड्स। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है उसमें डेटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए और डेटा को जो फिजिकल स्टोरेज होता है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होती है। मीन्स डेटा स्टोरेज डिवाइस जो होती है हमें वो ज़्यादा यूज़ करनी होती है। अगला हम बात करते हैं ईजी टू डिज़ाइन कैन लीड टू बैड डिज़ाइन। इसका मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो होता है उसमें हम अपने डेटाबेस को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको जानना मीन्स उसकी नॉलेज होना आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है उसको उसकी जानकारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस कंडीशन में अगर हमारा कोई डेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और एंड यूज़र उसको यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर हम अपने डेटाबेस की सिक्योरिटी नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर एक मेन कारण जो आपका डिफ़ॉल्ट बचता है वो ये भी है कि यहाँ पर हमारा फिजिकल जो डेटाबेस है उसकी डिज़ाइन किस तरीके से है, उसमें अगर कोई एरर आ रही है तो वो क्या एरर आ रही है, इसको जानने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो यहाँ पे ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, यहाँ हम उसके फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर को नहीं जान पाते हैं। और इस तरीके का जो आपका डेटाबेस होता है रिलेशनल डेटाबेस जो होता है आपका, उसमें अगर डेटाबेस की जो स्टोरेज है वो ज़्यादा हो जाती है तो जो उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिरार्किकल मॉडल के